नक्सली का ठप्पा तो बस एक बहाना है, असल लड़ाई हम जंगलों में रहने वालों के खिलाफ है। क्या केंद्र सरकार या फिर अमित शाह लिखित में यह भरोसा दे सकते हैं कि आदिवासियों की 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी जाएगी? जो भी बस्तर में संघर्ष करता है, चाहे वह एबीएम हो, सोनी सोरी हो या हिडमे मरकाम, उन्हें नक्सली करार देकर कुचल दिया जाता है। अगर जमीन खाली करानी है तो आदिवासियों को खत्म करना होगा, और अगर आदिवासियों को मिटाना है तो उनके नेताओं को प्रतिबंधों और गिरफ्तारियों के जरिए निशाना बनाना होगा। यदि केंद्र और राज्य सरकारों को खनन करना है तो वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसे निशाना बनाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ के 64 नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। कल से ही ये खबर मीडिया में चल रही है। पुलिस के अनुसार भद्राद्री कोटागुड़ेम जिले में नक्सलियों ने एसपी कार्यालय में आईजी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई कैडर के माओवादी हैं। ये नक्सली बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग अलग बटालियन के सदस्य बताए जा रहे हैं। इधर मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा है कि इनकी सोनी सोरी से बात हुई, यानी ये जो घटना हुई है उसके बाद सोनी सोरी से इन्होंने बात की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उन लोगों ने फोन किया जो आंध्र प्रदेश मिर्च के खेतों में काम करने के लिए गए हैं। बीजापुर की आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता सुनीता को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है। अभी हाल ही में सुरक्षा बलों का एक कैंप इस गांव में खोल दिया गया और सैनिकों को बिठा दिया गया है। इसके बाद सिपाहियों ने गांव पर अत्याचार शुरू किया। सिपाहियों ने फरमान जारी किया है कि गांव के सभी आदिवासी आंध्र प्रदेश से तुरंत वापस आ जाओ और माओवादी होने की फर्जी बात कबूल करो, आत्मसमर्पण करो। सैनिक ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने घोषणा की है कि हम 2026 तक नक्सलवादियों का सफाया कर देंगे। इसलिए निर्दोष आदिवासियों को जगह जगह नक्सलवादी कहकर आत्मसमर्पण का फर्जी खेल चल रहा है। एक तरफ तो पुलिस और सैनिक बलों के सिपाही इस तरह की आत्मसमर्पण के बाद नगद इनाम हड़प लेते हैं, दूसरी तरफ देश के सामने झूठे आंकड़े रख दिए जाते हैं कि अमित शाह के नेतृत्व में चलने वाले अभियान के कारण बड़े पैमाने पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बस्तर में एक भयानक युद्ध चल रहा है जिसमें अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय सैनिक भारत के आदिवासियों, उनके बच्चों और महिलाओं की लगातार हत्या कर रहे हैं। आदिवासियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, आदिवासियों को बाजार नहीं जाने दिया जा रहा है, जंगल में और उनके खेतों तक नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके ढोल फोड़ दिए गए हैं, उनके घरों में रखी हुई दरांती और फावड़े तथा कुल्हाड़ियां तक छीन ली गई हैं, जिसके बिना वे न खेती कर पा रहे हैं, न अपने जीवन के जरूरी काम कर पा रहे हैं, न वे गा पा रहे हैं, न उत्सव मना पा रहे हैं। उनके संस्कृति और जीवन को नष्ट किया जा रहा है। काफी गंभीर आरोप है। फ्रंटलाइन मीडिया में नारीवादी एक्टिविस्ट और कवियत्री लेखिका मीना कंडासामी ने सोनी सोरी से बातचीत की है, जिसमें सोनी ने साफ साफ कहा है कि बस्तर में आजकल जनसंहार चल रहा है। वहां नक्सलियों के नाम पर अर्धसैनिक बलों द्वारा बड़े पैमाने पर आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं और इसके पीछे मुख्य मकसद है आदिवासियों की जमीन पर कैसे कारपोरेट को कब्जा दिलाया जाए। हर दिन 5 से 10 आदिवासियों को गिरफ्तार किया जाता है, फर्जी मुठभेड़ की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करना है। जो भी बस्तर में संघर्ष करता है, चाहे वह एबीएम हो, सोनी सोरी हो या हिडमे मरकाम, उन्हें नक्सली करार देकर कुचल दिया जाता है। यही सुनीता के साथ भी किया गया। सुनीता का पैतृक स्थान बीजापुर जिले का गंगालूर है। वह पोसनार के पास है जो खनन के लिए चिन्हित पहाड़ियों से भरा हुआ है। यदि केंद्र और राज्य सरकारों को खनन करना है तो वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसे निशाना बनाएंगे? जाहिर है वहां रहने वाले आदिवासियों को। अगर जमीन खाली करानी है तो आदिवासियों को खत्म करना होगा, और अगर आदिवासियों को मिटाना है तो उनके नेताओं को प्रतिबंधों और गिरफ्तारियों के जरिए निशाना बनाना होगा। यह सब सरकार की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को जंगलों से हटाकर खनिज संपदा से भरपूर पहाड़ियों को बड़े पूंजीपतियों को सौंपना है। नक्सली का ठप्पा तो बस एक बहाना है, असल लड़ाई हम जंगलों में रहने वालों के खिलाफ है। सोनी कहती है ग्राम सभा में एक सरपंच और सचिव होते हैं और कानून के मुताबिक वे सर्वोच्च होते हैं, तो फिर सड़कें बनाने का काम अर्धसैनिक बलों को क्यों सौंपा जा रहा है? अगर सरकार को सड़कें बनानी है तो ऐसी सड़कें बनाएं जो बच्चों के स्कूल तक जाएं और वापस लाएं, जो लोगों को बाजार तक ले जाएं और वापस लेकर आएं।
लेकिन ये बड़ी बड़ी सड़कें जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये सड़कें खनिज समृद्ध पहाड़ों तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही हैं। खनिज निकालने के बाद उन्हें इन चौड़ी सड़कों से बाहर ले जाया जाएगा। क्या केंद्र सरकार या फिर अमित शाह लिखित में यह भरोसा दे सकते हैं कि आदिवासियों की 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी जाएगी, कोई खनन यानी माइनिंग नहीं होगी, जमीन का शोषण नहीं होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा? मैं खुद पूरे बस्तर के आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हूं। मैं खुद माओवादियों से भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले सरकार को हमसे बात करनी होगी और मुझे यह भरोसा दिलाना होगा कि आदिवासियों की जमीन का एक टुकड़ा उनसे नहीं छीना जाएगा। हालांकि सोनी सोरी ने तो जमीनी बात कही है, पर फिलहाल जो 64 नक्सलियों के सरेंडर की कहानी है वो मीडिया सिर्फ सरकारी प्रेस विज्ञप्ति ही प्रकाशित कर रही है। दबी जुबान से हर कोई यही कह रहा है कि अभी तो 64 सरेंडर हुए हैं, आने वाले दिनों में थोक के भाव में नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। मतलब साफ है कि सरकार की उस रणनीति को हर एक पत्रकार, हर एक एक्टिविस्ट, हर एक मानवाधिकार बेहतर समझ रहा है, पर खौफ ऐसा है कि कोई सामने नहीं आना चाहता। शुक्रिया।